सो फाइनली इतने वीडियो, इतने सारे न्यूज़ देखने के बाद मैं आज आप लोगों के बीच आई हूँ। थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। मैं आखिर ये वीडियो क्यों शूट कर रही हूँ। मैं बहुत सोच रही थी कि मैं बनाऊँ वीडियो, नहीं बनाऊँ, क्या करूँ, क्या ये ज़रूरी है। फिर मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं, ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हर उस लड़की के लिए, हर उस बहन के लिए, हर उस माँ के लिए जो आज इस कहने को तो आज़ाद देश में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी ना जाने कितने बंदिशों से बंध के बैठे पड़े हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोलकाता में हुए रेप के बारे में। जनरली जब कुछ ऐसा होता है तो आज तक हमेशा सुनने में ये आया है, उसने छोटा ड्रेस पहना था, वो रात में बाहर जाती, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। न जाने हमारी सोसाइटी क्या क्या बोलती है, लेकिन इस बार आप क्या बोलोगे? इस बार क्या है? मुझे नहीं लगता वो कोई छोटे ड्रेस पहन के गई थी। मुझे नहीं लगता कि वो रात में कहीं घूम रही थी। मुझे नहीं लगता वो कुछ गलत करी थी। वो सिंपल 36 घंटे की ड्यूटी करके थोड़ी देर के लिए आराम करने जा रही थी। उसका आराम करना उसकी ज़िंदगी का सबसे काला रात बन जाएगा। ऐसी काली रात जिसके बाद उसकी ज़िंदगी का दूसरा सुबह ही ना हो। क्या ये सही था? आपकी क्या राय है? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसी क्यों बोल रही है, आखिर हमारी राय क्यों मांग रही है। क्योंकि फ्रेंड देखो, आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, मुझे पता है कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं लेके आती है। मुझे पता है कि लोग मेरी वीडियो पूरा नहीं देखना पसंद करते हैं, पर फिर भी मैं एक कोशिश करना चाहती हूँ अपनी तरफ से। मेरी वो कोशिश है और मैं चाहूँगी कि आप सब भी एक छोटी सी कोशिश करो। आप इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, नहीं ये सब यूज़ करते हो, आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो, आप लोगों को अवेयर करो। आज की सोसाइटी में जस्टिस मांगो खुद के लिए। ये सिर्फ आज हमारे लिए नहीं ज़रूरी है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम तो जैसे तैसे सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन ये जो रेप का जो मतलब हर 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने पे एक नया केस सामने आता है और इतना भयावह कि हमारे रूह तक को मतलब हिला के रखते हैं। इससे अगर अपनी बेटियों को बचाना, आने वाली जनरेशन को बचाना है, तो हमें आज ही आवाज़ उठानी चाहिए। और आज से आप शुरू कर दो। ठीक है, 10 लोग सुन रहे हैं, 10 में से शायद एक तो कोई मान ले, वो शायद अगले 10 में से किसी एक को समझाएगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस डॉक्टर वाले कांड से तो एक चीज़ समझ में आ रहा है ना, इससे कहीं न कहीं हमारी जो जनरेशन है, जो मतलब कहीं न कहीं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के वो आगे करके बेटियों को पढ़ाने के लिए भेज रहे थे। थोड़ा-सा हमारा देश मतलब मॉडर्न हो रहा था। अब यूँ कहो कि बेटियों को कोई भी माँ-बाप कहीं पढ़ने भेजने से या कुछ भी करने देने से हेजिटेट नहीं हो रहे थे। वहाँ पे ये एक ऐसा मतलब दिल को दहलाने वाला चीज़ है कि अब हर माँ-बाप सोचेंगे। हर घर से, आई थिंक आज के टाइम में ऐसा है कि हर घर से 1, 2, 3 जिस घर में जैसे भी लोग हैं, कोई ना कोई बाहर रह के पढ़ रहा है, चाहे वो लड़के हों, लड़कियाँ हों। मुझे नहीं लगता वो अपने माँ-बाप से दूर हैं। अब आप सोचो, ये लड़की कितनी मुश्किलों का सामना करके मेडिकल डॉक्टर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सबसे पहली बात, सालों की मेहनत, या यूँ कह दे कि दिन को दिन ना समझना, रात को रात ना समझना, कुछ ऐसा करके और तब जाके आप एक डॉक्टर बनते हो। पहले नीट क्लियर करो, फिर कॉलेज लो, कॉलेज के बाद पता नहीं आजकल कितने डोनेशन लगते हैं, कितने मेडिकल कॉलेज के फीस है। कई बार तो बच्चों के माँ-बाप, मेरे घर में भी एक डॉक्टर है तो मुझे पता है कितना ज़्यादा खर्च है, कितनी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब आप मतलब इन सारी चीज़ों से जूझते हो।
माँ बाप हैं, बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए नो डाउट फीस भी दे देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उससे क्या खत्म हो जाता है? सालों मेहनत करनी पड़ती है। 3 साल 4 साल जब आप पूरा दिन रात पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, तब जाके आपको कहीं फिर कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए मिलता है। पर क्या मतलब, ये लड़की का आप देखो, इसके माँ बाप ने सारी मुश्किलों का सामना किया होगा, और हर माँ बाप करते हैं। इन सारी चीज़ों से जूझ के जब आज वो डॉक्टर बन गई, लोगों का इलाज कर रही है। जनरली कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप है। उस भगवान को ही इंसान आज छोड़ नहीं रहा है, तो फिर बाकी को क्या किया जाएगा? हम क्या बोल सकते हैं इस चीज़ पे? मतलब इंसान निःशब्द हो गया है इस चीज़ से। आप सोच नहीं सकते हो, वो हुआ है। वो लड़की घर से अगर बोल के निकली है 36 घंटे के ड्यूटी पे जा रही हूँ, घर वाले सोच रहे हैं ड्यूटी पे है, वहाँ से कॉल आता है कि आपकी बेटी सुसाइड कर ली। उस पल सोचो उस माँ बाप पे क्या गुजरा हो, जिसने हंसते खेलते बेटी को कॉलेज भेजा है, हॉस्पिटल भेजा है। बहुत मुश्किल है, सुन के भी आपके रूह कांप जाएंगे। आप सोच के देखो उस माँ बाप पे क्या। इतने के बाद आपने कहीं ना कहीं, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सब ने कहीं ना कहीं वो फोटो, वो हालत देखा होगा। 90 डिग्री के मतलब पैर को ऐसे कर दिया गया था। वो सुसाइड था। उसके आंखों पे जो वो कांच से लगा चोट था, वो सुसाइड था ना। घर में पंखा है जिस रूम में वो थी, ना वहाँ कुछ ऐसा है जहाँ से वो सुसाइड करी। कैसे सुसाइड करी? आखिर ये है क्या? और आप अगर प्रैक्टिकली देखोगे चीज़ों को तो समझ में आएगा कि चीज़ें वो है ही नहीं। बहुत आसानी से कन्वीनियंटली मतलब पुलिस वाले बोलते सुसाइड है। जब ज़्यादा जोर शोर किया गया तो बोला गया नहीं है, मतलब ठीक है, वो ज़बरदस्ती हुआ है, और एक इंसान को लाके सामने रख दिया जाता है कि ये। और फिर क्या सामने आता है? दिल दहलाने वाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसका रेप गैंग रेप था, कोई एक इंसान नहीं। अब आप सोच के देखो ना, ऐसा कौन सा कॉलेज है जहाँ मतलब किसी बाहर वाले को आने दिया जाता है बिना। आई डोंट थिंक कि छोटे जगह में भी जब आप रहते हो ना, तो रात में अगर कोई बाहर से आता है तो उसके लिए पूछा जाता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसके बाद आप आते हो। दिन में तो हॉस्पिटल एक कोई भी आ जा सकता है, लेकिन रात में ऐसे इतना सिंपल नहीं होता है। फिर चाहे आप छोटे शहर में चले जाओ, बड़ी जगह चले जाओ, कहीं भी जाओ, और उसमें बहुत इजी से एक ब्लूटूथ के बेस पे एक इंसान को दोषी मान के, और फिर उस चीज को, केस को दूसरा मोड़ दे दिया जाता है। लेकिन बाकियों का क्या? किसे बचा रहे हो आप? क्या ये इतना सिंपल है? एक लड़की का रूह तक मार देना, पहले तो उसको इस तरीके से टॉर्चर करना कि जिंदा में जो लोग नॉर्मली बात करते हैं कि आप जीते जी नर्क को भोग रहे हो, उससे भी बदतर हालत करना, और फिर उसकी जान ले लेना। क्या था ये? आखिर क्यों हो रहा है और कब तक होगा? कहने को हम बहुत प्राउड करते हैं कि हमारे देश में मोदी जी जैसे, मोदी जी हमारे देश के लीडर हैं। उनके नो डाउट उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन एक छोटी सी अपील उनसे जरूर है। मैं चाहती हूँ हर दुनिया का हर इंसान ये कोशिश करे कि इस तरीके का वीडियो उन तक पहुँचे कि हमारे देश के कानून में भी एक ऐसा कानून हो कि अगर किसी लड़की के साथ इस तरीके से कोई छेड़छाड़ या कुछ भी करता है, उसे ऑन द स्पॉट सजा दी जाए, उसे इतना खींचा ना जाए। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा ना, कुछ नहीं होने वाला है। हर माँ अपनी बेटी को लेके एक डर के साथ जिएगी। जिएगी क्या, जीती भी है। अभी आप किसी भी बेटी की माँ से जाके पूछो,
वो इतना मतलब वो आपको रियली बोलती हूँ ना, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहीं भी आपको जाने नहीं देगी। उनके मन में एक डर होता है, कभी हमारे आजू बाजू, कभी शहर से दूर, कभी कहीं, चारों तरफ ऐसे भेड़िया पड़े हुए हैं, अगर उनका बस चले तो आपको कभी भी नोच खाएं। और यही हमारी सोसाइटी है, इसी में हम जिंदा हैं। आप अपने ही चारों तरफ अगर आपकी मर्जी है, आप अगर छोटे कपड़े पहन के निकल रहे हो तो लोग पता नहीं, मर्द तो बहुत दूर की बात है, औरतें ही आपके लिए इतने अजीब से शब्द यूज करेंगे कि बस हो गया। अगले दिन से आपके पेरेंट्स आपको उस चीज पे रोक लगा देंगे। तो हम आज इस ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं। हर माँ अपनी बेटी का किस्मत देख के रोएगी। आई थिंक कोई भी माँ अपना अपनी बेटी को दूर भेजने से पहले 10 बार सोचेगी। आखिर कोशिश क्या की जा रही है, किसे बचाया जा रहा है, जवाब कौन देगा? उस लड़की के बारे में कौन सोचेगा जिसने दूसरों की जान बचाने की शपथ लेकर खुद की जान गंवा दी? क्या ये आसान था? और हमारा कानून क्या कर रहा है? पुलिस से सीबीआई को लेके दे दिया, सीबीआई भी क्या कर रही है? आज तीसरा दिन है, क्या कर रही है? मैं सोच रही थी कि मैं बनाऊं वीडियो, ना बनाऊं, पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन फिर एक पॉइंट आया जहां मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे बनाना चाहिए। अगर 4 लोग ही देख रहे हैं, 4 लोग देखेंगे तो सही, उन्हें समझना चाहिए। और गाइज, एक बात मैं और बोलना चाहूँगी, सिर्फ अपनी बेटियों को नहीं, अपने बेटे को भी समझाओ। आज इस चीज़ के बाद एक सीख हम लोगों को लेनी बहुत ज़रूरी है कि बेटी को जितना हम समझा रहे हैं कि तुम ऐसे करो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, ऐसे करो वैसे करो, वहीं पे आप बेटे को भी एक क्लास दो कि अगर दुनिया में कहीं भी किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है, पहली बात तो तुम गलत करो नहीं, और अगर गलत हो रहा है तो उसे देख के इग्नोर मत करो। अगर हर माँ हर बाप अपने बेटे को इस तरीके से समझाना, इस तरीके से परवरिश देना शुरू कर देंगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की दरिंदगी दोबारा होगी। इस चीज़ में इंसाफ तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी आने वाले जनरेशन है वो सेफ रह सके। आप अगर देखोगे ना, तो जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें सिर्फ आपको डॉक्टर मिलेंगे, क्योंकि उनके अंदर डर है, वो खुद के लिए सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं। लेकिन आम जनता क्या कर रही है? नो डाउट सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, लेकिन हम जैसे लोगों के को भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये क्या है, क्यों है, क्या है वो सबके सामने है, क्यों है वो समझने की जरूरत है, और इससे निपटा कैसे जाए ये भी जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सब मिलके जब एक कोशिश करेंगे तो ही जाके वैसी बेटियों को इंसाफ मिलेगा, उस बिलखते माँ बाप को इंसाफ मिलेगा। उस इंसाफ के लिए हमें लड़ना होगा, फिर चाहे वो हमारी सोसाइटी से हो, हमारे लोकतंत्र से हो, या फिर आजू बाजू रहने वाले भेड़िया से हो। पुलिस अगर बदमाशी करी है तो वहां पे जाके आवाज उठाओ। अगर उससे आगे कोई नहीं, किसी पॉलिटिशियन का हाथ है, तो वहां भी हमें डरना नहीं चाहिए। चाहे जैसे भी हो, उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। वो इंसाफ की हकदार है जिसने अपनी ड्यूटी करते करते खुद की जान गंवा दी। गाइस, शब्द नहीं है इस चीज को। मैं कभी कभी ना, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आप लोगों से अभी बोल रही हूँ, मेरा हाथ कप रहा है, मतलब मेरा ये हाल हो रखा है, डर लगता है। लड़कियां हैं, हम रात में घर से बाहर नहीं जा सकते,
हमें एक प्रोटेक्शन चाहिए, कोई ना कोई हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होना चाहिए। हम लड़कियां हैं, हम छोटे कपड़े नहीं पहन सकते, हम लड़कियां हैं, हम ज़्यादा बाहर घूम नहीं सकते, हम लड़कियां हैं, हम रात के बाद गेट खोल के नहीं रह सकते। न जाने कितनी बंदिशें हैं जो हमारे लिए बन गई है और उन बंदिशों के बीच हम रह रहे हैं। आखिर कब तक? एक तरफ जहां हम बोल रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ना तो शुरू कर दी, लेकिन बेटी बचेगी कब? ऐसे ऐसे लोगों के बीच बेटी कभी नहीं बच सकती। कोशिश हमें और आपको करनी होगी। अचानक से कोई बदलाव नहीं आता गाइस, कोशिश तो हमें ही करनी होगी और ये कोशिश आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। तो मेरी आप लोगों से एक बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर जिनके घर में बेटे हैं, आप अपने बेटे को इस तरीके से समझाओ, नहीं आप मैसेज के थ्रू जस्टिस मांगो। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, कोई नहीं सुनता है फिर भी आप करो। 1 दिन कोई नहीं देखेगा, 2 दिन नहीं देखेगा, 3 दिन नहीं देखेगा, लेकिन एक पॉइंट आके हर कोई देखेगा, समझेगा। ये आज की जरूरत है, सिर्फ उस लड़की के लिए नहीं, हर उस लड़की के लिए जो आज न जाने सड़क चलते, ट्रेन में, बस में, कार में, हर ऑटो में, कहीं भी इस तरीके से कभी गंदे नजर का, कभी गंदे टच का, कभी किसी चीज का शिकार हो ही रही है। और कई बार तो अवेयरनेस भी नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। आज भी बहुत जगह ऐसा है, लड़कियां डर से अपने माँ बाप को बोल नहीं पाती हैं। कितने बार गलतियां होती है, गलत हो रहा है उन लड़कियों के साथ, डर कि अगर घर में पता चले तो उन्हें बंद ना कर दिया जाए। तो इस डर के सहारे अब बेटियों को नहीं रखना है और दूसरा रेप का इंतजार नहीं करना है, अवेयर होना पड़ेगा। जस्टिस हमें चाहिए, एक हेल्दी सोसाइटी हमें चाहिए। बाकी ऑलरेडी बहुत बोल चुकी हूँ, अगर कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ तो माफ़ करना, बट हमें तो इंसाफ चाहिए। थैंक यू।